अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासेब हाशमी और यह है होंडा सिविक आरएस 2023 मॉडल। ये होंडा सिविक की 11th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2020-21 से आना शुरू हुई है और पाकिस्तान में ये गाड़ी 2021 से ऑनवर्ड देना शुरू कर दी होंडा ने, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और ये गाड़ी कंपैरेटिवली पिछली किसी भी सिविक से बहुत बेहतर है, लेकिन पिछली किसी भी सिविक से बहुत महंगी भी है। सिविक एक्स ये गाड़ी कंपैरेटिवली डबल प्राइस पे लॉन्च हुई थी। सिविक एक्स पाकिस्तान में 26-27 लाख की थी, टर्बो 30 तक जाती थी। ये गाड़ी लॉन्च ही 60 लाख से ऑनवर्ड हुई और अब ये गाड़ी तकरीबन करोड़ के आसपास रेंज करती है। ये गाड़ी आरएस है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि पिछली सिविक से बहुत इंप्रूव्ड है। जैसा कि इसमें रडार आता है, लेन डिपार्चर असिस्ट वगैरह जैसे फीचर्स आते हैं। रिम इस गाड़ी में 17 इंचेस के दिए गए हैं और इसके अलावा इंटीरियर भी इसके कलर टोन्स ऑफर होती हैं। फिर साइज के लिहाज से भी ये पिछली किसी भी सिविक से बहुत बड़ी है और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी आराम से 2500 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड कार के साथ जोड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी को काफ़ी अट्रैक्शन बनाती हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 98 लाख रुपीज़ है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफिन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Civic, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी काफी एलिगेंट है और पिछली किसी भी Civic से काफी अग्रेसिव भी है। ये काफी अच्छा मिक्स है एलिगेंस और अग्रेसिवनेस का, और इसके अलावा साइज के लिहाज से भी ये गाड़ी पिछली किसी भी Civic से ज़्यादा बड़ी है। अगर आप इसको फर्स्ट लुक में देखें तो आप इसको अकॉर्ड से भी कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्ड CL9 या 2010-12 वाली अकॉर्ड भी साइज के लिहाज से इस जितनी ही थी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। इस तरह से कि अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की, तो इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक आती हैं, यानी कि डे ऑन नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ भी होंगी। और इसके अलावा अगर आप इसकी हेडलाइट्स को ऑन करके छोड़ जाते हैं और गाड़ी बंद है तो हेडलाइट्स खुद ही ऑफ होंगी। फिर इसके अलावा इनमें ADRL भी दी गई हैं, काफ़ी शार्प सी, और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में हेडलाइट LED में है। यहाँ पे एक चीज़ वियर्ड है, सिविक आरएस के अंदर जो हेडलाइट्स ऑफर करता है वो ये LED वाली होती हैं, लेकिन जो इसके छोटे वेरिएंट्स हैं स्टैंडर्ड और ओरियल, उसमें हेडलाइट हेलोजन वाली आती हैं। वो गाड़ियाँ भी अच्छी खासी महंगी हैं, 80 लाख प्लस ही हैं, बट स्टिल उनमें हेडलाइट हेलोजन वाली आती है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत वियर्ड चीज़ है। बाकी इस गाड़ी में जो हेडलाइट्स हैं LED वाली हैं, इनमें 2 साइड पे पॉइंट दिए गए हैं जो कि लो के हैं और सेंटर में फिर एक हाई बीम के लिए पॉइंट दिया गया है। ऐसा ही पैटर्न होंडा हर कार में फॉलो कर रहा है, बेशक वो विजल हो, HRV हो या जो मर्जी कार हो। और इसके अलावा फिर इस गाड़ी में फॉग लैंप भी LED वाले आते हैं। इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट कैमरा भी ऑफर करती है और रडार भी ऑफर करती है, जो कि इस गाड़ी के इंटीरियर में बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है, जो कि मैं आगे कवर करूंगा अभी। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के बम्पर की, तो इसका नोज भी पिछली किसी भी सिविक से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये लिटरली मेरे हाथ जितना चौड़ा है और बोनट भी इस गाड़ी का साइज के लिहाज से काफ़ी मैसिव है। इसके अलावा फ्रंट का जो बम्पर वगैरह है ये काफ़ी एलिगेंट रखा गया है, RS में RS की बैजिंग आती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे कुछ सरप्राइजेस हैं इस तरह से कि यहाँ पे 2 टोन फॉलो की गई हैं, एक तो बॉडी कलर और फिर एक ग्लॉस ब्लैक की। ये गाड़ी क्योंकि RS है तो इसमें जो डोर हैंडल्स हैं, साइड मिरर है और फिर विंडोज के आसपास वाला एरिया है, ये सारा कुछ ब्लैक में दिया गया है। हालांकि छोटे वेरिएंट्स के अंदर विंडोज के आसपास क्रोम आता है और डोर हैंडल और साइड मिरर बॉडी कलर में आते हैं। और फिर इस गाड़ी में रिम भी मैट ब्लैक के फिनिश में है। फिर रिम का साइज भी बड़ा है, जो कि मैं आगे कवर करूंगा रिम वाले एरिया पे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पे दिए गए फीचर्स की, तो फीचर भी काफ़ी सारे हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, इसमें इंडिकेटर भी दिए गए हैं, प्लस ये हीटेड भी हैं। हीटेड वाला फीचर सिविक में अभी ऐड किया गया है, इससे पहले सिविक के साइड मिरर हीटेड नहीं होते थे। फिर इसके अलावा इसके डोर हैंडल है ये भी बॉडी कलर में नहीं है, ग्लॉस ब्लैक में है, जो कि इसकी लुक में थोड़ा सा एग्रेसिव टच ऐड कर रहे हैं। ये चीज़ें किसी और कलर में परमानेंट होती हैं, अगर आप इस गाड़ी को ब्लैक कलर में ले लें तो ये सारी चीज़ें चुन जाती हैं। तो मेरे ख्याल से वाइट, सिल्वर, ग्रे ये कलर्स में बेहतर रहते हैं। फिर इसके अलावा साइड पे कोई साइड कर्व्स वगैरह नहीं दी गई, सब कुछ बिल्कुल बेसिक सा है और इसमें सनरूफ भी आती है। और सिविक की इस जनरेशन के बारे में एक और चीज़ थोड़ी डिफरेंट ये है कि इस गाड़ी की छत सिंगल ही पीस में है। सिंगल पीस में होने का मतलब ये है कि इसकी जो पिलर्स हैं और छत है, इनके बीच में कोई जॉइंट नहीं है। अगर आप ऑडीज देखें A5, A6 वगैरह, उनकी भी छत ऐसी ही आती है, उनमें कोई जॉइंट नहीं होता। एंड सेम गोज फॉर दिस कार। आई डोंट नो इसका कोई फायदा है या नहीं, बट स्टिल इसमें चीज़ फॉलो की गई है और सिविक इसको काफ़ी प्राउडली ब्रॉडकास्ट करा था अपने लॉन्च वाले टाइम पे। फिर इसके अलावा इसमें विंडोज़ वगैरह नॉर्मल सी दी गई हैं, कोई टिंट वाला सीन नहीं आता इसमें। डोर पैनल वगैरह इस गाड़ी की साइज़ के लिहाज से अच्छे खासे मैसिव हैं, लेकिन सिविक क्योंकि थोड़ी सी लो कार है तो इसमें एंट्री और एग्जिट
एजेड लोगों के लिए कोई आसान नहीं है। यहाँ पर आप बैठ तो जाएंगे आसानी से, लेकिन इससे बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। आप इसको पकड़ के बाहर निकलते हैं हमेशा। तो अगर आप 40-50 प्लस हैं तो आपके लिए इसमें एंट्री और एग्जिट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बाकी ये गाड़ी एक प्रॉपर सी सेगमेंट की सेडान है और पिछली किसी भी सिविक से ज़्यादा ही बड़ी है। अगर आप इसको ग्रैंडी से कंपेयर करें तो इस गाड़ी का इंप्रेशन ज़्यादा बेहतर है। बेशक आप ओरियल लें या स्टैंडर्ड लें, इनका इंप्रेशन जो है वो ग्रैंडी से बेहतर ही है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की, तो यहाँ पे इस गाड़ी में क्वार्टर ग्लास भी पिछले सिविक से ज़्यादा बड़े दिए गए हैं। फ्यूल टैंक ये गाड़ी 50 लीटर्स का ऑफर करती है, जो कि आपको एक फुल टैंक में तकरीबन 500-600 तक की रेंज प्रोवाइड कर सकता है। और इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे शार्प एंटीना भी ऑफर करती है, जो कि अगेन ब्लैक में है। जैसा कि बैक पे गाड़ी डक्टेड स्पॉइलर ऑफर करती है, ये अगेन सिविक आरएस तक लिमिटेड है। छोटे वेरिएंट्स में चीज़ नहीं आती और इसकी लुक को बहुत बेहतर बना रही है। इसके अलावा सिविक आरएस बैक पे डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है। सिविक एक्स में भी ऐसा ही था, 11 जनरेशन में भी ऐसा ही है। छोटे वेरिएंट्स में सिंगल एग्जॉस्ट आता है राइट साइड पे, इसकी लुक बहुत बेहतर है। इसके अलावा बैक पे फिर इसके टेलर्स को भी काफ़ी मैसिव कर दिया गया था 11 जनरेशन में। इसमें अलावा एलईडी लैंप कंटिन्यू करता है एंड टू एंड, और ये भी हेडलाइट की तरह ही एल शेप में है। फिर इसके अलावा इसका इंडिकेटर और रिवर्स हेलोजन वाला दिया गया है। और इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी बैकअप कैमरा भी ऑफर करती है। इसके अलावा इसमें बम्पर के अंदर रिफ्लेक्टर्स ऐड कर दिए गए हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी के ट्रंक लीड यहाँ पे सेंटर में दिया गया है। ये बेसिकली सॉफ्ट अनलॉक है, जिससे आप इस गाड़ी के ट्रंक ओपन करेंगे। ट्रंक इस गाड़ी का ऑल द वे अप जाता है और इसके बारे में एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि आप इसके की फॉब को ट्रंक के अंदर लॉक नहीं कर सकते। अगर मैं की फॉब को यहाँ पे फेंक देता हूँ और मैं ट्रंक को बंद करता हूँ तो ये वापस ओपन हो जाएगी। ये चीज़ ग्रैंडी में नहीं आती और ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा फीचर है। और इसके अलावा इस गाड़ी में रेयर बेंचेस फिक्स ही आते हैं, ये फोल्डेबल नहीं है। अगर ये फिक्स होता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। ग्रैंडे और एलेंट्रा इसके जो कॉम्पिटिशन बनते हैं वो रेयर सीट्स फोल्डेबल ऑफर करती हैं। फिर इसके अलावा इसमें नीचे दिखे को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर ये गाड़ी फुल साइज का ऑफर करती है। फिर इसमें ट्रंक के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है और इसमें बाय द वे ट्रंक के अंदर एक फिजिकल रिलीज भी आता है फ्यूल डोर के लिए। आपने अगर फ्यूल डोर ओपन करना है तो आप इसको यहाँ पे दिए गए स्ट्रिंग से खोल सकते हैं मैनुअली, और आपने अगर ट्रंक को ओपन करना है मैनुअली तो इसके रेयर सीट्स के पीछे एक एरिया दिया गया है, उसके अंदर एक हुक आता है। आप उस हुक को खींचेंगे तो इसकी ट्रंक ओपन हो जाएगी। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से भी गाड़ी पहले किसी भी सिविक से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। सिविक रिबॉर्न के बाद ये एक ऐसा इंटीरियर जिस पे होंडा ने काफ़ी वर्क किया है। यहाँ पे क्वालिटी भी बहुत बेहतर कर दी गई है चीज़ों की, और उसके अलावा फीचर भी काफ़ी इंप्रूव किए गए हैं। और बाय द वे सिविक के अंदर रिसेंटली एक और इंटीरियर की कलर टोन भी ऑफर कर दी गई है, बर्गंडी वाली। सिविक आर्स में बर्गंडी इंटीरियर भी आता है, मैंने उसके रिव्यूज़ भी किए हुए हैं और वो आप मेरे पेज जाके देख सकते हैं। ये स्पेसिफिक कार ब्लैक रूम के साथ है और हर किसी की अपनी चॉइस है। ये रूम भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी ओपिनियन में बर्गंडी इंटीरियर थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। ये सारा ही लेदर के फिनिश में है और इसमें लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और यहाँ से आप इसके MID के विजन नेविगेट भी कर सकते हैं। राइट स्पोक जो कंट्रोल दिए गए हैं ये इसके क्रूज कंट्रोल के हैं, और क्रूज कंट्रोल भी ये गाड़ी एडप्टिव ऑफर करती है, यानी कि अगली गाड़ी के हिसाब से अपनी स्पीड को कम करेगी और जैसे वो गाड़ी हटेगी तो अपनी स्पीड को ज़्यादा भी करेगी। ये चीज़ सिविक में पहली बार आई है पाकिस्तान में। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि RS है तो इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, आप यहीं से इसको मैनुअली अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एयरबैग ये गाड़ी ट्रुक 2 ही ऑफर करती है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड चीज़ है। ये गाड़ी इतनी महंगी है बट एयरबैग सिर्फ 2 ही देती है, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड में। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट की कंट्रोल की, तो ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ आते हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ तो होंगी ही। और इसके अलावा इसमें फिर वाइपर भी सेंसिंग आते हैं, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होंगे। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है, इस तरह से कि ये सेमी डिजिटल है। इसमें हाफ पोर्शन जो है लेफ्ट वाला ये स्क्रीन है, राइट वाला फिर एनालॉग डायल है। और सिविक RS में इसकी थीम वाइट और रेड की कॉम्बिनेशन के साथ रखी गई है, जो कि इसको थोड़ी सी एग्रेसिव लुक देता है। इसकी जो लेफ्ट पे स्क्रीन दी गई है हाईली कॉन्फ़िगरेबल है, इसके आप डिफरेंट डायल्स के बीच में इस तरह से नेविगेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर। फिर आप इस डिस्प्ले को कस्टमाइज भी कर सकते हैं और इसके अलावा इसको फिर ऑफ पे भी रख सकते हैं। फिर ये गाड़ी के एरर्स, मैसेजेस, वार्निंग्स वगैरह सारे कुछ यहाँ पे शो करवाती है। और इसमें फिर ड्राइवर अटेंशन का भी एक मेन्यू दिया गया है, जहाँ पे ये गाड़ी आपकी अटेंशन को भी मॉनिटर करती है। अगर लेट्स सपोज आप थोड़े डिजी हो रहे हैं या आप गाड़ी बहुत देर से नॉन स्टॉप चलाई जा रहे हैं, तो ये आपको एक वार्निंग देगी कि आपको प्रेस करना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से कुछ अच्छे फीचर्स हैं। इसके अलावा मीटर की ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो है ये काफ़ी अच्छी है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश के अंदर है। सेम गोस फॉर डैशबोर्ड। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की मल्टीमीडिया डिस्प्ले की, तो ये भी फ्लोटिंग शेप में आता है। ये डैशबोर्ड से ऊपर निकला हुआ है, जैसे कि अब मोस्टली कार्स में आ रहे हैं, जैसे कि होंडा, टुक्सन, MG HS, सारी गाड़ियों में इसी तरह के डिस्प्ले आ रहे हैं मोस्टली, एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। लेकिन ये फीचर्स के लिहाज से बस ठीक है, इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं दी गई, जबकि इससे सस्ती गाड़ियाँ जैसे कि प्रोटॉन X70 हो गई, MG HS हो गई, वो गाड़ियाँ ये चीज़ें ऑफर कर रही हैं।
और फिर टुसान वगैरह कूल बॉक्स भी ऑफर कर रही हैं, जो कि अगेन इसमें नहीं दिया गया। और इसके अलावा फिर इसमें सीट्स भी हाथ से ही आगे पीछे होती हैं, जो कि अगेन इलेक्ट्रॉनिक की जा सकती थी। खैर, अगर बात की जाए इस गाड़ी की मल्टीमीडिया स्क्रीन की, तो इसमें ऑक्स, नेविगेशन, ब्लूटूथ, यूएसबी, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। और इसमें ब्रेक सेंटर में कैमरा भी दिया गया है, जो कि आपको वीडियो कॉलिंग में हेल्प करता है। फिर उसके अलावा उससे नीचे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं, और इसके एयरवेंट्स के ऊपर एक हनीकॉम्ब पैटर्न में ग्रिल दी गई है। ये इसकी लुक को काफ़ी अच्छा बना रही है, और ये सिंगल ही ग्रिल कंटिन्यू करती है एंड टू एंड, जो कि ऐसी लुक देता है कि बेसिकली ये पूरे ही एयरवेंट्स हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एयरवेंट्स सिर्फ यहाँ पे और साइड पे ही दिए गए हैं। और क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी में डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं सिंक को ऑन कर दूंगा तो फिर 2 जोन होंगी, यानी कि पैसेंजर की अलग जोन है और ड्राइवर की अलग जोन है। यहाँ पे हीटर चल रहा होगा तो वहाँ पे एसी भी चल सकता है। अगर मैं सिंक को ऑफ कर दूंगा तो फिर 2 अलग अलग जोन हो जाएंगे, यानी कि ड्राइवर के पास हीटर चल रहा होगा और पैसेंजर के पास एसी। लेकिन अगर मैं सिंक को ऑन कर दूंगा तो फिर ये सिंक हो जाएंगी, यानी कि दोनों की सेम, अब दोनों तरफ ही सेम टेम्परेचर रहेगा। और उसके अलावा फिर यहाँ पे एक साइड मिरर डिफॉगर का फीचर भी दे दिया गया है। अगेन ये चीज़ पहले सिर्फ जापानी गाड़ियों में आती थी, बट अब सिविक में भी ऑफर करना शुरू कर दिया है होंडा ने। इसके अलावा फिर यहाँ पे एक मैक्स कूल का बटन दिया गया है। मैक्स कूल बेसिकली एसी को मैक्स आउट कर देता है, और ये गाड़ी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम ठंडा करती है अपने आप को। फिर उसके अलावा नीचे यहाँ पे एक यूएसबी इनपुट दिया गया है, इससे आप फोन भी चार्ज कर सकते हैं। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, और उससे नीचे एक यहाँ पे ड्रॉर दी गई है, जहाँ पर आप अपना फोन वगैरह रख सकते हैं। फिर उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है, और इसमें गेयर सिलेक्शन आती है वो है PR&D की। यहाँ पे कोई मैनुअल वाला ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन इस पर स्टीयरिंग में मैनुअल वाला सिस्टम आता है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा फिर यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, एक कप होल्डर सारा डीप है, एक कम डीप है, और उससे पीछे फिर इसके ड्राइव मोड सिलेक्टर दिया गया है। इसका ये वाला पैनल काफ़ी हद तक सोनाटा से मिलता जुलता है। सोनाटा में भी ऐसा ही ड्राइव मोड सिलेक्टर आता है, और इसमें 3 ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। स्पोर्ट पे अगर आप करेंगे तो इसका डिस्प्ले मोस्टली रेड सा हो जाएगा, इको में ग्रीन सा होता है, और नॉर्मल में ये वाइट सा होता है। फिर उसके पीछे ब्लैंक स्विच दिया गया है, और इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है। पार्किंग ब्रेक की गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक ऑफर करती है, जिसको मैं पुल करके एंगेज और पुश करके डिसएंगेज कर सकता हूँ। अगेन सिविक की 10th जनरेशन वो पहली कार थी जिसने इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई थी, और ये सिविक की 11th जनरेशन पहली वो कार है जिसने पाकिस्तान में रडार इंट्रोड्यूस करवाया है लोकल सेडान्स में। फिर उससे पीछे यहाँ पे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि स्पेस के लिहाज से अच्छा खासा स्पेशियस है, और इसमें कैपेसिटी भी काफ़ी दी गई है। और इसके अंदर एक ट्रे आती है, और इस ट्रे के पीछे होंडा की हिस्ट्री दी गई है। यहाँ पे होंडा सिविक की 1st जनरेशन बनी हुई है, और यहाँ पे एक टैगलाइन लिखी हुई है, द सिविक हिस्ट्री गोस ऑन। ये मेरे ख्याल से एक मजे का हिडन फीचर है, जो कि मोस्टली लोग नोटिस ही नहीं करते। फिर उसके अलावा अगर बात की जाए गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी इस गाड़ी की पूरी लेदर की फिनिश में है, और उनमें टैक्टिकल सी स्टिचिंग कंटिन्यू करती है रेड कलर की, जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है। और इसकी पैडिंग भी काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी ग्रिपी है। सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है, और इसमें डोर्स के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है सिविक के RS वेरिएंट में, जो कि पार्किंग के साथ या हेडलाइट के साथ ऑन होती है, लाइक दिस। ऐसी ही एम्बिएंट लाइट्स फॉर्च्यूनर एजेंडर के अंदर भी आती हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की विंडोज के कंट्रोल की, तो विंडोज इस गाड़ी में सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ, और ये फीचर चारों ही विंडोज में आता है। इसके छोटे वेरिएंट्स में ये सिर्फ फ्रंट दोनों विंडोज में आता है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के साथ मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं, इनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकता हूँ, और अब इनको एडजस्ट भी मैं यहीं से कर सकता हूँ। इन बटन से आगे पर यहाँ पे इसकी मीटर की लाइट का कंट्रोल दिया गया है। इसके मीटर की ब्राइटनेस को भी मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, और इसके अलावा यहाँ पे होंडा सेंसिंग भी दिया गया है। होंडा सेंसिंग बेसिकली एक सेफ्टी फीचर है, जिसमें ये गाड़ी अपने रडार के फीचर्स को यूज़ करते हुए काफ़ी सारे फीचर्स ऑन कर लेती है, जैसे कि लेन डिपार्चर असिस्ट। अगर गाड़ी लेन से खुद ही ड्रिफ्ट आउट हो रही है तो ये गाड़ी आपको वार्न करेगी और खुद लेन के अंदर आएगी। इसके अलावा फिर अगर आप क्रूज लगाते हैं तो ये अगली गाड़ी के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करेगी, और इसमें कुछ और भी ऐसे डिसेंट फीचर्स आते हैं जो कि आपको ड्राइविंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए वैनिटी मिरर की, तो इसमें ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विदाउट अ लाइट, इनमें लाइट नहीं दी गई। और इसके अलावा इस गाड़ी का रूफ लाइनर भी ब्लैक कलर में है। इसके अलावा रेडियो मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है, और इसमें फिर यहाँ पे सन ग्लास होल्डर भी दिया गया है, और इसके सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं। सनरूफ ये गाड़ी नॉर्मल से ही ऑफर करती है, लेकिन इस गाड़ी की केबिन लाइट्स LED में आती हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, और हेडरूम का भी, लेकिन यहाँ पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें सेंटर में काफ़ी बड़ा हम्प दिया गया है, तो थर्ड पर्सन को यहाँ बैठने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। और इसके अलावा ये सीट्स भी सेंटर से थोड़ी सी रेस्ट हैं, लेकिन हेडरेस्ट बैक पे 3 ही दिए गए हैं, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अब थर्ड पर्सन बिठाना चाहे तो बिठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेंटीज भी अच्छी दी गई हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए बैक पे एयरवेंट्स आते हैं, सेंटर में भी और पाँव पे भी। फिर इसमें बैक पे सेंटर कंसोल भी दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं, और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं।
फिर बैक पे इसमें सीट बेल्ट भी आती हैं, आईएसएफएक्स के पोर्ट्स भी आते हैं, डोर्स में स्पीकर्स दिए गए हैं और इसके अलावा बैक पे ये ग्लॉस ब्लैक वाली फ्रिल्स भी आती हैं जो कि सिंपल सी हैं, इनमें एम्बिएंट लाइट नहीं दी गई। इसके जो छोटे वेरिएंट्स हैं उनमें ये ग्लॉस ब्लैक फ्रिल्स फ्रंट पे आती हैं, उनमें फ्रंट पे भी एम्बिएंट लाइट्स नहीं दी गई होती, लेकिन बैक पे ये वाले एरियाज चीप प्लास्टिक के होते हैं, तो होंडा यहाँ पे चीप आउट कर जाता है उन गाड़ियों में। फिर इसके अलावा बैक पे कैबिन लाइट दी गई है जो कि काफ़ी छोटी सी है, बैक पे क्वार्टर ग्लास आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी अब सिर्फ 1.5 टर्बो चार्ज ही ऑफर करती है। इससे पहले सिविक में 2 इंजन आते थे, 1800 और 1500 सीसी टर्बो। अब 1800 सीसी वाला इंजन डिच करा दिया गया है, सिर्फ इसमें 1.5 इंजन आता है, लेकिन इनमें परफॉर्मेंस फिगर वेरी करते हैं। सिविक आरएस की जो हॉर्स पावर है जो कि ये कार है, ये गाड़ी 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है, जबकि इस गाड़ी के जो छोटे वर्जन है सिविक ओरियल और सिविक स्टैंडर्ड, वो गाड़ियां 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक वीक फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। वो गाड़ियां कंपैरेटिवली सिविक एक्स से भी स्लो होने वाली हैं, 1.8 वाली कार से भी, बट लॉन्ग रन में जाके शायद वो उससे आगे निकल जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये काफ़ी सफिशिएंट हैं और ये परफॉर्मेंस फिगर इस बॉडी साइज के लिहाज से काफ़ी अच्छे हैं। ये परफॉर्मेंस फिगर यूजुअली 2400 या 2500 सीसी गाड़ियों के होते हैं और क्योंकि इस गाड़ी का बॉडी साइज छोटा है तो ये गाड़ी आराम से उनके साथ फिक्स हो सकती है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में ट्रांसमिशन भी LLCVT आती है जो कि पिछली सिविक में भी आती थी। इसमें एक और ट्रांसमिशन ऑफर की गई है सिविक ओरियल और स्टैंडर्ड में जो कि MCVT है। MCVT वाली ट्रांसमिशन कम हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, तो वो गाड़ी 127 हॉर्स पावर तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। खैर ये गाड़ी एक अच्छा पावर हाउस ऑफर करती है और अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 11 से 12 तक की एवरेज आराम से दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको प्यार से चलाते हैं तो, अगर आप इसको रफ यूज़ करें तो ये गाड़ी 8-9 तक भी आ सकती है, अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो ये गाड़ी 15-16 भी चली जाती है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर। फिर इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की चीज़ें भी ऑफर की गई हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाती हैं। फिर इसमें रडार भी आता है जो कि एक सेफ्टी फीचर है और इसके अलावा इस गाड़ी के बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन भी दी गई है, लेकिन बोनट इस गाड़ी का ओपन स्टैंड से ही होता है। ये गाड़ी अच्छी खासी महंगी है, तो मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज पे हाइड्रोलिक ऑफर किए जा सकते थे, बट इसमें नहीं दिए गए और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो आता है सिविक RS में ये है 215, 50 और 17। इसमें 17 इंच का रिम दिया गया है जो कि मैट ब्लैक का है और इसकी लुक को बेहतर बना रहा है, और टायर भी इस गाड़ी में BG थंडर मैक्स दिया गया है। ये मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा चीप टायर है जो कि जनरल का ही है, अगर आप इस टायर को लेकर चेंज करवा दें तो इस गाड़ी की राइड बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और इसमें ट्रिम क्योंकि 17 इंच का है तो इसकी लुक बहुत बेहतर आ रही है। इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल डिस्क ब्रेक आती है, यानी कि फ्रंट पे भी और बैक पे भी, जो कि इसकी ब्रेकिंग को बेहतर बनाती है, और इसके अलावा इसमें कुछ और सेफ्टी फीचर्स भी आते हैं जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, EPS, ABS, जो कि इसकी राइड को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे ये होंडा का लोगो दिया गया है और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक, ट्रंक रिलीज और रिमोट स्टार्टर आता है। रिमोट स्टार्टर ऐसे वर्क करता है कि आप इस गाड़ी को लॉक करके रिमोट स्टार्टर को दबा के रखेंगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑन होगी लाइक दिस, और फिर ऑन होकर हीटर या AC जो भी आपने सेट किया हुआ है वो ऑन कर देगी, लेकिन गाड़ी लॉक ही है। और इसके अलावा मैं इस गाड़ी को बंद भी फिर यहीं से कर सकता हूँ लाइक दिस। इसके अलावा मैं इस गाड़ी की विंडोज को भी रिमोट से ही रोल ऑन कर सकता हूँ इस तरह से। गाड़ी को अनलॉक करके अगर मैं अनलॉक दबा के रखूँगा तो इस गाड़ी की सारी विंडोज इंक्लूडिंग सनरूफ रोल डाउन हो जाएंगे, और अगर मैं इनको बंद करना है तो मैं इस गाड़ी को लॉक करके लॉक दबा के रखूँगा तो ये सारी विंडोज रोल अप हो रही हैं, साइड मिरर बंद हो गए और सनरूफ भी बंद हो रही है। तो ये इस गाड़ी के कुछ हिडन फीचर्स हैं जो कि यूजुअली लोगों को नहीं पता होते। इसके अलावा अगर मैं इस गाड़ी की को ट्रंक के अंदर डाल के ट्रंक बंद करूँगा तो ट्रंक बंद नहीं होगी लाइक दिस। और इसके अलावा अगर मैंने इस गाड़ी के फ्यूल टैंक को मैनुअली खोलना है तो उसको अनलॉक करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी गई है, इसको अगर मैं हाथ से खींचूंगा तो इसका फ्यूल डोर अनलॉक हो जाएगा। इसके अलावा अगर लेट्स सपोज गाड़ी की बैटरी डेड हो गई है और अपनी गाड़ी को खोलना है तो आपको खोलने के लिए एक फिजिकल की दी जाती है। इस फिजिकल की से आप इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं, और अनलॉक करके अगर अपने ट्रंक को खोलना है तो ये लेफ्ट हेडरेस्ट के पीछे एक प्लैक आता है ये वाला, इसको अगर आप उठाएंगे फिजिकल की से तो इसके अंदर एक रिलीज दिया गया होता है जिसको आप खींचेंगे तो इसकी ट्रंक खुल जाएगी। ट्रंक खुलने के बाद आप इसके फ्यूल डोर को अंदर से खोल सकते हैं। तो ये इस गाड़ी के बारे में कुछ हिडन फीचर्स हैं जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होते। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।